दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। बेंजामिन नेतन्याहू का पंगा अभी तक सही व्यक्ति से या सही यूं कह लें कि सही देश से पड़ा नहीं था, अब पड़ गया है। अभी तक फलस्तीन में कत्लो गारत कर रहा था और उसने सोचा था कि यही काम वो यमन में भी कर लेगा। कोशिश भी की और यमन के तमाम सारे लोगों को शहीद भी कर दिया। खुद प्रधानमंत्री, यमन के प्रधानमंत्री, हूथी समर्थित जो प्रधानमंत्री थे, उनकी भी इजरायली अटैक में उनको भी मार दिया। इसके अलावा तमाम सारे लोग मारे गए। 10 दिन पहले हुए इस अटैक के बाद उसी दिन हूथीज ने कहा था, यमन ने कहा था कि प्रधानमंत्री की मौत का बदला प्रधानमंत्री की मौत से लेंगे। यह बात कही थी, बाकायदा याह्या सरी ने अपना बयान दिया था और उस बयान में यह बात कही गई थी। मैंने इस पर वीडियो भी किया है। और अब कहर बनकर टूट रहा है यमन पूरे इजराइल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां बर्बादी हुई है इजराइल के भीतर यमनी हमलों में। विस्तार से यह खबर बताऊंगा, तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक कहां पर कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से हमला किया है और यमन ने कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इन हमलों में, जो इससे पहले यमन नहीं करता था। यह खबर मैं आपको बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि इजराइल के भीतर बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वो खबर भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। ये यमनी हमले की तस्वीरें हैं। देखिए, ये जो उठता हुआ धुआं आप देख रहे हैं, दरअसल ये यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलों का धुआं है और दावा किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये हमले बाकायदा यमन का जो टारगेट था वो सक्सेसफुली हिट किया है। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि यमनी मिसाइल डायरेक्टली हिट साउथ ऑफ द शफेला एरिया जो इजराइल का ये इलाका है, यहां पर सीधा वहां पर हिट किया। शफेला इज बिटवीन एश्केलॉन, तेल अवीव एंड कुद्स। साफ तौर पर बताया कि ये एरिया कहां पर है और वहां पर यमनी मिसाइलों के जरिए हमला किया गया और ये मिसाइलें अपने सटीक निशाने पर लगी हैं, यानी कि इजराइल को इस हमले में नुकसान बड़ा हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, इस तस्वीर में देखिए कि पूरी इजराइल में सायरन बज रहे हैं। युद्ध वाले जो सायरन नहीं होते हैं कि भाई साहब छुप जाइए, बंकर में चले जाइए, शेल्टर्स में चले जाइए, वो वाले सायरन बज रहे हैं। आपने याद होगा कि 12 दिन के अग्रेशन के दौरान जिस तरीके से ईरान ने इजराइल को मारा था घर में घुस करके, तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक को निस्तनाबूद कर दिया था, धुआं कर दिया था। कमोबेश वही स्थिति अब यमन कर रहा है। देखिए ये सायरन की जो आवाजें हैं, आप खुद सुन लीजिए, पहले जरा सुनिए। ये आवाजें देखिए आप, ये पूरे इजराइल में इस तरीके की आवाजें दावा किया गया और ये वीडियो भी सुलेमान अहमद ने जारी किया है और उन्होंने बताया कि पूरे इजराइल में जो है सायरन बज रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ हमले में हुआ है, कहां कहां हमला किया है। मैंने आपको वीडियोस दिखाया। अब आप ये देखिए, इजिप्ट टुडे की ये हेडलाइन है, इसको पढ़िए जरा। हौती लॉन्च मिसाइल अटैक ऑन सेंसिटिव इजरायली टारगेट आफ्टर सना स्ट्राइक किल्ड प्राइम मिनिस्टर। बताया गया कि सना में प्रधानमंत्री को मारे जाने के बाद यमन ने, हूथीज ने इजराइल के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया। कौन कौन से वो हमले ठिकाने हैं ये देखिए जरा। सेंसिटिव टारगेट क्या क्या बताया गया, सबसे पहले आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, 3 सितंबर की ये खबर। द हौथीज यमन कंफर्म दैट दे लॉन्चेस 2 बैलिस्टिक मिसाइल। जफा में 2 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला किया गया। ये तेल अवीव का इलाका है और इसमें साफ तौर पर बताया गया कि सक्सेसफुली इसमें जो है इसने हिट किया है। बताया गया कि हूथीज के प्रवक्ता याह्या सरी ने यह बताया है कि हूथीज ने संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें पैलेस्टीन 2 मिसाइल,
मल्टी टिप्ड फ्रेगमेंटेशन मिसाइल जिसका दूसरी बार इस्तेमाल किया है यमन ने। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल बहुत कम यमन करता, दूसरी बार इसका इस्तेमाल किया। और जुल्फिकार लंबी दूरी तक मार करने वाली ईरान मेड मिसाइल का साफ तौर पर इसने इस्तेमाल किया है और कहा कि यह अभियान साफ तौर पर चलता रहेगा। आप ये समझिए कि जबरदस्त तरीके से कई इलाकों में यह भी दावा किया गया कि कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया और मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, यह भी दावा दोस्तों किया गया। ये इजिप्ट टुडे की खबर है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए, हुथीज अल्टीमेट रिवेंज, आईडीएफ हेडक्वार्टर, एयरपोर्ट इन तेल अवीव, इजराइल लिंक्ड शिप इन रेड सी टॉस्ट। इसमें बताया गया कि किस तरीके से हौथीज ने आईडीएफ के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, एयरपोर्ट को, बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया और इसके अलावा अशदोद को निशाना बनाया, अशदोद पोर्ट जो है उसको निशाना बनाया और इसके अलावा कई और बहुत महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान टाइम्स देखो क्या लिख रहा है। इसने बताया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट, देखिए अशदोद पोर्ट और हदेरा पावर स्टेशन, ये वो इलाके हैं जिनको अभी कुछ दिन पहले ही ठीक ठाक किया जा सका इजराइल के द्वारा, क्योंकि 12 दिन जो ईरान के साथ एग्रेशन चला उसमें ईरान ने ये सब तहस नहस कर दिया था। अब एक बार फिर से यमन ने इन ठिकानों पर हमला कर दिया है। इसके अलावा लाल सागर में एक बार फिर से हमला किया और बताया गया कि इजरायली शिप को उड़ा दिया गया है, हुतीज ने उड़ा दिया। दोस्तों अब आप ये समझे जबरदस्त तरीके से ये हमला किया गया। अब ये देखिए याह्या सरी का बयान इस पर आया। इन खबरों को पुख्ता करने के लिए मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं। इसमें बताया गया कि वी कैरीड आउट डबल ऑपरेशन विद 2 मिसाइल्स, वन ऑफ विच वाज फ्रेगमेंटेशन मिसाइल अगेंस्ट सेंसिटिव टारगेट ऑक्युपाइड जफा। बताया गया कि 2 अलग अलग हमले किए गए जिसमें से एक जो मिसाइल है उसका दूसरी बार इस्तेमाल किया गया, उसका जिक्र भी यहां पर याह्या सरी ने अपने बयान में किया। उधर इन हमलों के बाद, यमन के इन हमलों के बाद इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ये तस्वीर देखिए, ये खबर देखिए। अमरीश मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल के हवाले से ये जानकारी दी। बताया कि यमन से मिसाइल प्रक्षेपण के बाद इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र जो है, एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है, यानी कि हमला बहुत तगड़ा हुआ है। उधर इन हमलों को लेकर के अब यह दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरह ही दोस्तों, ईरान की तरह ही यमन भी इजराइल पर धावा बोलेगा। तो ये पुराना जो ईरान ने जो हमला किया था तेल अवीव पर, ये वो तस्वीरें हैं। देखिए जरा, इन तस्वीरों को सुलेमान अहमद ने जारी किया और इन तस्वीरों को जारी करते हुए बताया कि यही परिस्थिति इजराइल की अब यमन करने वाला है, ये बताने की कोशिश की गई। ये देखिए जबरदस्त तरीके से हमला किया था, तमाम सारी इमारतों को तहस नहस कर दिया था। ये देखिए, ये वीडियो जारी किया और इसमें बताया और उन्होंने एक टाइटल लिखा और लिखा कि बूम बूम तेल अवीव। साफ तौर पर बताया कि तेल अवीव पूरी तरीके से तहस नहस होने वाला है, ये इशारों पे का। उधर इजराइल के भीतर यरूशलेम में, ऑक्युपाइड यरूशलेम में किस तरीके से इजरायली लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया और प्रदर्शन ऐसा कि वहां पर देखिए कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, इन गाड़ियों को आग लगा दी गई है, प्रदर्शनकारियों ने इन गाड़ियों को आग लगाई, देखिए जरा। और यहाँ पर फिर बाद में फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे, आग पर काबू पाया गया और तमाम सारे लोगों को बताया गया। देखिए किस तरीके से जल करके राख हो गई हैं ये गाड़ियाँ। एक और वीडियो देखिए, ये भी वीडियो देखिए, ये देखिए किस तरीके से वहां पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और ये तस्वीरें कहीं और की नहीं है, ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। साफ तौर पर सफरेज नेशन ने ये वीडियो जारी किया और लिखा, इजरायली प्रोटेस्टर्स सेट फायर टू सेवरल व्हीकल्स इंक्लूडिंग पुलिस कार एंड गार्बेज कंटेनर्स नियर नेतन्याहूज रेजिडेंस इन ऑक्युपाइड जेरूशलेम इन दिस मॉर्निंग। बताया गया कि यरूशलेम में नेतन्याहू के घर के पास एक पुलिस जीप सहित कई कारों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें कचरा उठाने वाले जो कंटेनर्स हैं उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। ये
खबर दी गई दोस्तों। उधर इसी खबर को पुख्ता किया प्रेस टीवी ने भी देखिए किस तरीके से इस खबर को बताया। ये देखिए जरा, प्रेस टीवी ने इसमें बाकायदा बताया कि किस तरीके से आग लगाई गई। ये देखिए जरा, बताया गया है कि इसमें नंबर ऑफ कार्स को आग के हवाले कर दिया गया। इस वीडियो को ट्वीट किया और बताया कि फ्रेश एंटी नेतन्याहू प्रोटेस्ट हैज बीन हेल्ड इन सेवरल एरिया ऑफ द ऑक्युपाइड अल-कुद्स विद इजरायली प्रोटेस्टर्स कॉलिंग फॉर द रिलीज कैप्टिव इन गजा। साफ तौर पर गजा में जो बंधक हैं उनको छुड़ाने के लिए यह प्रदर्शन किया गया। ये तो एक था, इसके बाद एक और प्रोटेस्ट किया गया इजरायली संसद के बाहर। ये देखिए, ये वो प्रोटेस्ट है, इसको भी प्रेस टीवी ने जारी किया। बताया गया कि फ्रेश प्रोटेस्ट हुआ है ये इजरायली संसद के बाहर, कैंसेट जिसका नाम है दोस्तों, कैंसेट बिल्डिंग के बाहर तमाम सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये देखिए किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बंधकों को रिहा किया जाए, गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसको फौरन बंद किया जाए दोस्तों। तो इस तरीके से तमाम सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि अब बेंजामिन नेतन्याहू पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में चौतरफा घिर चुका है। एक तो यमन के साथ उसने नया पंगा ले लिया, लेबनान के साथ उसका चल ही रहा है, और गजा में हमास ने उसके एक तरीके से नाको चने चबा रखे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जबरदस्त तरीके से वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल अब फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।